अब आगे हम जो करने वाले हैं वो होम के टैब के अंदर हम अलाइनमेंट का सेक्शन अब कवर करेंगे। अलाइनमेंट के सेक्शन के अंदर ये जितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनका यूज़ हम करके देखेंगे कि इन अलाइनमेंट्स के ये जो ऑप्शंस हैं ये कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने ये डेटा बना रखा है छोटा सा। इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इतना ही डेटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पर अलाइनमेंट्स के सेक्शन में इनकी बात करते हैं। ये जो ऑप्शंस आपको 6 दिख रहे हैं, इन 6 ऑप्शंस को ही एक्चुअल में अलाइनमेंट कहा जाता है। और ये एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट होते हैं। सेम ऐसे ही एमएस वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होते हैं वो अलाइनमेंट होते हैं 4। एक्सेल के अंदर होते हैं 6 अलाइनमेंट, जो कि ये आपके सामने है। इसमें ये 3 अलाइनमेंट होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि ये होता है टॉप अलाइनमेंट। देखोगे आपके टेक्स्ट को बिल्कुल सेल के टॉप पे ले जाता है। ये होता है बिल्कुल मिडल में ले जाएगा आपके सेल के टेक्स्ट को। ये हो जाता है बॉटम अलाइनमेंट, ये आपके सेल के टेक्स्ट को बॉटम में ले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये होता है, जैसे मैं इसको सेंटर मिडल अलाइनमेंट कर लूँ, फिर उसके बाद ये 3 अलाइनमेंट होते हैं जो कि फैमिलियर हैं आप लोग पहले से ही। इसे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कहते हैं, यानी टेक्स्ट को लेफ़्ट में ले जाएगा। ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, देखोगे टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में ले आया। ये होता है राइट अलाइनमेंट। तो आपको टेक्स्ट को जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने मिडल अलाइनमेंट कर लिया और उसके साथ मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर लिया, तो टेक्स्ट मेरा मिडल और सेंटर में चेंज हो गया है। तो ये 6 तरीके के अलाइनमेंट हैं जो इसके अंदर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसकी। ये होता है ओरिएंटेशन, जो हमारा टेक्स्ट है। इतना ही टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूँ। ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसको मैं सेल रो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये वाला जो था ओरिएंटेशन, ये कौन सा है? एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। ये है एंगल क्लॉकवाइज, ये वाला स्टाइल। वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट यानी आपके टेक्स्ट को वर्टिकल वे में दिखाएगा, इस तरीके से सीधे सीधे। इसको थोड़ा फॉन्ट कम कर दोगे तो और थोड़ा ठीक दिखेगा, इस तरीके से। तो ये हमारे ओरिएंटेशन है जो यहाँ पर मिलेंगे। रोटेट टेक्स्ट अप, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऐसे ही रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा आप हटाना चाहो तो उसी पे क्लिक कर दोगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर ही जो चीज़ आपने लगाई है उसी पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपका ओरिएंटेशन पहले जैसा हो जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन है 4 5 कितने हैं? 5 ओरिएंटेशन है। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक है। उसके अलावा आगे हम देखते हैं, ये होता है इंडेंट। आपके टेक्स्ट को इंडेंट यानी आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा, ये देखोगे टेक्स्ट आगे बढ़ता रहेगा जैसे कि हमारा वर्ड में हुआ करता था। ये होता है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसा आप रखना चाहें वैसा आप यहाँ से रख सकते हैं। ऐसे ही फिर आता है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट किस लिए यूज़ होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सेल के अंदर यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एन एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, आई एम द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर द जॉब इन द फील्ड ऑफ IT कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ देख लो एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये रैप टेक्स्ट हो जाए, यानी जो लिखा हुआ है सेल से एडजस्ट ना होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते देखोगे ये एक सेल के अंदर एडजस्ट हो गया। तो ये रैप टेक्स्ट है। अगर आप नहीं क्लिक करते हो, हटा देते हो इसको, तो एक ही लाइन में चलेगा। रैप टेक्स्ट कर दोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर, ये देख भी सकते हो आप। तो ये रैप टेक्स्ट का यूज़ होता है। ऐसे ही फिर आता है मर्ज एंड सेंटर का यूज़। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि कई सारे सेल्स हैं, मान लो ये 3 सेल्स हैं। इन 3 सेल्स को आप एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हो, जिससे कि आपके कई सेल्स जो हैं आपके एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको मान लेते हैं, यहाँ पर मैं एक नया रो ऐड कर देता हूँ और मैं इतना एरिया या फिर इतना एरिया
इतने एरिया को मैं मर्ज कर देता हूँ। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। मर्ज एंड सेंटर करने पे क्या हुआ, ये कई सारे सेल जो हैं वो एक सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, स्कूल मार्कशीट। तो ये देखोगे एक सेल में ही कन्वर्ट हो गया, बी सी डी ई एफ इतने सारे सेल्स से ये काफ़ी सारे सेल्स जो है एक सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप रखना चाहें। तो ये मर्ज एंड सेंटर का यूज़ है। पहले जैसा करना चाहते हो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो तो आपके सेल दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप चाहते हो बिल्कुल ही हटाना, मान लीजिए जितने भी आपने लिखा हुआ है ये सारा ही आप हटाना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट कर लो जितने एरिया पे से आप हटाना चाहते हो टेक्स्ट को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है क्लियर। क्लियर में जाते हो तो यहाँ से आप क्लियर ऑल करते हो, तो जितना भी डेटा था इसके अंदर जो लिखा हुआ था, जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी, वो सब हट जाएगी। तो क्लियर ऑल यहाँ से आप कर सकते हो सारी चीज़ें हटाने के लिए। तो ये आपके अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस थे जो कि मैंने यूज़ करके दिखाए। आपको सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, तो आपके कई सेल जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। पहले जैसा करना है तो दोबारा क्लिक कर दो, ठीक हो जाएगा। तो ये मर्ज एंड सेंटर, और इसमें जो भी आप लिखना चाहो तो आप इजीली लिख पाओगे। और फिर इसके साथ जो भी आपने ये मिडल, सेंटर और यहाँ से रोटेट टेक्स्ट डाउन, जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ऐसे ठीक है, इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, जैसा आप रखना चाहो वैसा आप रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हटाना चाहो डिलीट करके यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो तो आपका सेल्स जो मर्ज हुए थे वो पहले जैसे अनमर्ज हो जाएंगे। तो ये हमारे अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस थे जो हमने अभी कवर करके देखे। आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, जैसे नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग।